हाय ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम ऑन प्रेमिसेस टू S3 डेटा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं यूजिंग डेटा सिंक। तो ऑन प्रेमिसेस के लिए हम एक विंडोज सर्वर लॉन्च करेंगे जिसमें हम एसएमबी एनेबल करेंगे। देन उसका सेटअप डेटा सिंक के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम अपने EC2 कंसोल पे आ गए। मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करूँगा। यहाँ पे अपना सर्वर का नाम दे दूंगा WIN विंडोज हाइफन SMB। ओके। तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट पे मैं इस सर्वर को अपने सिंपल यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। विंडोज सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे T2 डॉट इसको T2 डॉट मीडियम रखता हूँ। T2 डॉट मीडियम के पास मेरे पास ऑलरेडी कीज पेयर है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। देन जो मेरा नेटवर्क होगा मैं नेटवर्क को अभी के लिए पब्लिक ही रखूंगा। प्राइवेट के केस में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट VPC है। ऑटो साइन पब्लिक आईपी इसमें एनेबल है। उसके बाद मैंने अपना RDP पोर्ट का ट्रैफिक जो 445 पोर्ट होता है बेसिकली फॉर विंडोज़, तो वो मैंने अलाउ कर दिया। उसके अलावा मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है तो मैं वो देख लेता हूँ अगर मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ तो। हाँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक विंडोज़ का सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूंगा इसमें क्या है। बाकी सब मैं डिफ़ॉल्ट रखूंगा। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे IAM इंस्टेंस प्रोफाइल में मैं अपना SSM सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हम डायरेक्ट AWS कंसोल के थ्रू ही इंस्टेंस के अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ठीक है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। मैं अपना इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ। जब तक मेरा ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो होगा हम एक EC2 एजेंट लॉन्च करना होगा जो कि और जिस AMI से हम उसे लॉन्च करेंगे वो डेटा सिंक कंपेटिबल होनी चाहिए। तो मैं अपने डॉक पे आता हूँ। डॉक पे आने के बाद ये हमारी एक कमांड है। मैं इसे अपने क्लाउड शेल में इंसर्ट करूंगा कमांड को तो ये मुझे डेटा सिंक कंपेटिबल एक AMI दे देगी जिसके थ्रू मैं अपना डेटा सिंक का एजेंट लॉन्च कर सकता हूँ। तो जब तक क्लाउड शेल लॉन्च हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और 1000 सब्सक्राइबर के बाद शायद थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो मैं कमांड अपनी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं ये मुझे यहाँ पे एक AMI ID मिल गई है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हाँ, जब तक इसमें इंटरनेट एक्सेस वगैरह होती है तो मैं अपना लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। ये वाला इंस्टेंस यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ डेटा सिंक पब्लिक एजेंट। ठीक है, डेटा सिंक पब्लिक एजेंट ये मेरा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपनी EMI एंटर करूँगा। देन प्रेस एंटर। उसके बाद मेरी कम्युनिटी EMI में एक EMI शो हो गई है। तो इस डेटा सिंक कंपेटेबल EMI को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ओके, तो EMI सिलेक्टेड है मेरी। उसके बाद मैं अपना जैसे आप यहाँ पे डॉक में देख सकते हैं आपका जो मिनिमम इंस्टेंस साइज होना चाहिए वो 2x डॉट लार्ज होना चाहिए, जैसे M5.2x लार्ज एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फॉर द डेमो पर्पज मैं यहाँ पे T2 डॉट मीडियम ही लूंगा। लेकिन T2 डॉट मीडियम में भी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फॉर डेटा सिंक वो 80 GB ऑफ उसमें स्टोरेज अटैच्ड होनी चाहिए। अपना की पेयर मैं डेटा सिंक ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मेरा जो यहाँ पे VPC है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। मैं सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे कोई एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो इनबाउंड आउटबाउंड मैं आपको बाद में शो कर दूंगा। यहाँ पे ये मिनिमम स्टोरेज मेरी 80 होनी चाहिए इसकी वॉल्यूम। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। यहाँ पे मैं अपना SSM कोर मैनेजर वाला IAM रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे मैं डायरेक्टली SSM कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग माई SSH कीज। देन उसके बाद लॉन्च। ठीक है, तो मैं एक बार ये दोनों इंस्टेंसेज ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा विंडोज़ का इंस्टेंस है। ये अभी भी पेंडिंग फेज में है लेकिन मेरा विंडोज़ वाला इंस्टेंस रनिंग फेज में आ चुका है लेकिन मेरा डेटा सिंक पब्लिक एजेंट वाला इंस्टेंस अभी भी पेंडिंग फेज में है। तो जब तक ये ऊपर वाला पब्लिक आता है मैं अपने विंडोज़ में कनेक्ट करता हूँ और देन एक SMB लॉन्च करते हैं हम उसमें। देन
मैं कनेक्ट में आया, आरडीपी क्लाइंट, उसके बाद कनेक्ट यूजिंग फ्लीट मैनेजर, उसके बाद फ्लीट मैनेजर डेस्कटॉप पे क्लिक किया। ओके, तो जब तक ये ओपन हो रहा है, एसएमबी लॉन्च करने के लिए हमें एक एसएमबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक यूजर चाहिए होगा, जो हम क्रिएट करेंगे अपने विंडोज में। उसके बाद यूजर को अपने एसएमबी फाइल शेयर, जो एक पर्टिकुलर फोल्डर को हम शेयर करेंगे, उसकी परमिशन देंगे। स्टेप्स मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्राउज करूंगा अपनी की को, मेरी डेटा सिंक की, देन कनेक्ट टू माय विंडो इंस्टेंस। One eternity later. ठीक है, ये लॉन्च होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। आ, फिर कभी हम नेक्स्ट वीडियो में यूजिंग प्राइवेट लिंक, प्राइवेट एंड पॉइंट भी देखेंगे, डेटा सिंक का कैसे सेटअप करते हैं। एंड एक वीडियो मैं एनएफएस शेयर के लिए भी बना दूंगा, एनएफएस 2 एस 3 यूजिंग डेटा सिंक हम कैसे शेयरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लॉन्च होने में, तब तक मैं वापस से अपने डेटा सिंक एजेंट वाले EC2 पे आ जाता हूँ, देखते हैं वो सेटअप स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो मेरा डेटा सिंक एजेंट भी प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आ गया है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यूजिंग अपना सेशन मैनेजर। ठीक है, ये मेरा विंडो भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बना क्रिएट करूँगा एक यूजर, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में यूजर सर्च करता हूँ, USER। ये T2 डॉट मीडियम है, जो विंडोज़ के लिए बहुत छोटा इंस्टेंस होता है, तो ये थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, देन क्लिक ऐड एडिट यूजर। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें शो हो रही हैं, यूजर्स एंड ग्रुप्स, तो मैं क्लिक करूंगा यूजर्स पर। अ, उसके बाद डबल क्लिक ऑन यूजर। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है यूजर वाला कंसोल ओपन करने में। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। मैं न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ, मैं यूजर का नाम दूंगा डेटा सिंक। देन फुल नेम डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, अभी के लिए मैं सब में डेटा सिंक की कॉपी रख और पेस्ट करूंगा यहाँ पे, डेटा सिंक एंड डेटा सिंक। देन पासवर्ड, यहाँ पे आपका कोई सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए, मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक आपका 1 2 3 काइंड ऑफ आपके क्या बोलते हैं, मैं भूल गया गिनती। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। है, मैं पासवर्ड कंफर्म करता हूँ कि मैं इसे अनटिक कर रहा हूँ, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड, बिकॉज मेरे को पासवर्ड चेंज नहीं करना है। तो क्लिक ऑन क्रिएट, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेटा सिंक का यूजर क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं इस पे क्रॉस कर देता हूँ, देन ये भी क्रॉस करता हूँ। उसके बाद मैं अपने फाइल्स में आता हूँ। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी, सपोज मुझे डाउनलोड्स फोल्डर को शेयर करना है यूजिंग एसएमबी, तो मैं डाउनलोड्स पे डबल क्लिक करूंगा, इसमें प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। देन प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयरिंग, शेयरिंग पे क्लिक किया। उसके बाद एडवांस शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग में शेयर दिस फोल्डर को चेक बॉक्स को टिक कर दिया, शेयर नेम डाउनलोड्स रहेगा। उसके बाद मैं परमिशंस में जाऊँगा, परमिशन में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एवरीवन, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड डेटा सिंक, ये मेरा यूजर का नाम है, मैं चेक नेम्स करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये यूजर इसको मिल गया, मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा यूजर ऐड हो गया है, इसको मैं फुल कंट्रोल दे दूंगा अपने यूजर को। देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, अप्लाई, देन अगेन अप्लाई, देन ओके। देन मैं शेयरिंग के बाद सिक्योरिटी टैब पे स्विच करूंगा, सिक्योरिटी के बाद मैं यहाँ पे इसको एडिट करूंगा। एडिट में के जाने के बाद मैं ऐड करूंगा यहाँ पे सिक्योरिटी में, फिर से अपने यूजर का नाम दूंगा डेटा सिंक, देन इसको चेक नेम्स पे सर्च करूंगा। ठीक है, मेरा यूजर वेरीफाई हो गया, मैंने यहाँ पे अपने एक यूजर को ऐड कर दिया। इस यूजर को सिलेक्ट करके मैं इसको फुल कंट्रोल दे दूंगा इस फोल्डर के लिए। ओके, देन क्लिक अप्लाई। ओके, क्लोज। तो मेरा विंडोज सर्वर का काम खत्म हो गया है, मेरा एसएमबी क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे।
ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं एक बार आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स दिखा देता हूँ अपने विंडोज सर्वर के। उसमें अभी हमने क्या ओपन किया है। ओके, तो सिक्योरिटी ग्रुप में आप देख सकते हैं मैंने अलाउ ऑल किया है सबके लिए 139 और 445 पोर्ट को। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली आपके एसएमबी के 139 एंड 445 डिफॉल्ट पोर्ट्स होते हैं, तो कोई भी सर्वर इस इंस्टेंस के अंदर एंट्री करेगा यूजिंग दीज टू पोर्ट्स। तो आउटबाउंड में अभी मैंने अलाउ ऑल किया हुआ है। आइडियली आप यहाँ पे 443 को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कभी देखेंगे। फिलहाल आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, आप अलाउ टू ऑल करेंगे इन दो पोर्ट्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि प्राइवेटली हम ये सेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए विंडोज का काम मेरा खत्म हो गया है। अभी मैं अपने एजेंट पे जाता हूँ। एजेंट पे जाने के बाद मैं अपने एजेंट को सिलेक्ट करता हूँ, देन कनेक्ट टू दिस एजेंट। उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं एक बार एजेंट के सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको शो करा देता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपके एजेंट के इनबाउंड में पोर्ट 80 सबके लिए ओपन होना चाहिए। बस यही एक रिक्वायरमेंट है। आउटबाउंड में अभी के लिए मैंने ऑल किया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसको और भी ज़्यादा सिक्योर करना है, आप 445 या 139 के लिए उस पर्टिकुलर विंडोज इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप के पोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पोर्ट 443 आउटबाउंड में अलाउ होना चाहिए फॉर ऑल, एंड पोर्ट 22 अलाउ होना चाहिए। ये हम बाद में किसी डिटेल लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए हम पब्लिकली कर रहे हैं तो ये चीज़ें इग्नोर करते हैं, लेक्चर को सिंपल रखते हैं। बस मेन फोकस है हमारा पोर्ट 80 अलाउ होना चाहिए फॉर एजेंट। ठीक है, तो हम एजेंट के अंदर आ गए हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ sudo su। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं एजेंट के साथ कनेक्ट करने के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एजेंट का पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ, देन अपने डेटा सिंक कंसोल में जाऊंगा। यहाँ पे मैं एजेंट्स पे क्लिक करूंगा, देन क्रिएट एजेंट। यहाँ पे एजेंट में अपना EC2 सर्च करूंगा। आप और भी एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर ऑन प्रीमिसेस नहीं था, हम AWS में ट्राई कर रहे हैं, इसलिए हम EC2 यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर ऑन प्रीमिसेस विंडोज सेटअप है तो आप वहाँ पे वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वो सेटअप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक एंड पॉइंट ही सिलेक्ट करूंगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हो रहे हैं, FI FPS VPC। बेसिकली FI FPS आपका उसके लिए यूज होता है जो आपका सपोज कोई GXP PII डेटा है जिसको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, तो ये सिक्योर ट्रांसफर के लिए यूज होता है। VPC एंड पॉइंट आपका प्राइवेटली ट्रांसफर करने के लिए यूजफुल होता है। जैसे आप अपना प्राइवेट एजेंट लॉन्च करेंगे, फिर उसको साइट टू साइट VPN या फिर डायरेक्ट कनेक्ट से सेटअप करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देन अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने एजेंट का यहाँ पे पब्लिक आईपी डालेंगे तो ये जो कीज है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। होपफुली कर लेनी चाहिए इसको कीज फैच। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली हमारी ये कीज फैच कर ली है। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमारे पास डायरेक्ट एक और ऑप्शन था ये कीज को फैच करने का। मैं वापस से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से क्रिएट एजेंट करता हूँ, EC2 सेलेक्ट करता हूँ अपना। EC2 सेलेक्ट करने के बाद पब्लिक एंड पॉइंट, देन यहाँ पे मैं मैनुअल एंटर करता हूँ। मैनुअल में अभी हमें मैनुअली एक्टिवेट करना है। तो मैनुअली कैसे करेंगे, हम अपने इंस्टेंस के अंदर जाएंगे, कमांड इंसर्ट करेंगे su स्पेस हाइफन स्पेस एडमिन, देन क्लिक एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा डेटा सिंक एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गए हैं। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ प्रेस 2 करके अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो अभी मेरा पब्लिक एजेंट है तो मैं 1 क्लिक करूंगा। तो अपना रीजन दे देता हूँ US ईस्ट 1। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं फॉर पब्लिक एजेंट। आप यहाँ पे पोर्ट्स भी देख सकते हैं, पोर्ट 443 एंड पोर्ट 22। ये ये बेसिकली इसने इन पोर्ट्स को चेक किया है। तो आपको आइडियली अगर अलाउ ऑल नहीं कर रहे हैं तो आउटबाउंड में आपको ये दो पोर्ट अलाउ कराने हैं, अपार्ट फ्रॉम SMB पोर्ट जिसके थ्रू ट्रैफिक आउट जाएगा आपके इंस्टेंस से। ठीक है, तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ, अपना एसएमबी सर्वर जो मैंने लॉन्च किया। तो मैं प्रेस 3 क्लिक करता हूँ। प्रेस 3 के बाद मैंने अभी एसएमबी बनाया तो प्रेस 2। प्रेस 2 के बाद मेरे एसएमबी सर्वर का आईपी मांग रहा है, तो उसके बाद मैं अपने
एसएमबी सर्वर पे जाऊंगा, यहाँ से अपना पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा, देन उसके पास आईपी पेस्ट कर दूंगा और आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी पास्ट फॉर बोथ द पोर्ट्स। ठीक है, तो मैं प्रेस एंटर करूंगा, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट में एक एरर शो कर रहा है, तो मैं फोर्थ पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ क्या है। तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है मैंने T2 डॉट मीडियम इंस्टेंस लॉन्च किया हुआ है, लेकिन आइडियली जो रिकमेंडेड है वो M5.2x लार्ज या 4x लार्ज रिकमेंडेड है। तो मैं प्रेस एंटर कर देता हूँ, अभी हम T2 डॉट मीडियम के साथ ही जाएंगे। देन उसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स है बाद में देख लेंगे। देन आप देख सकते हैं प्रेस जीरो टू गेट एक्टिवेशन की, तो मैं जीरो क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद अपना रीजन यहाँ पे पुट करूंगा यूएस ईस्ट 1। ठीक है, प्रेस एंटर, मैं पब्लिक एंड पॉइंट के लिए +1 करूंगा। देन उसके बाद आप देख सकते हैं मुझे सेम एक्टिवेशन की यहाँ से भी मिल गई है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने एजेंट पे आऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा इस की को। देन एजेंट का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा डेटा सिंक पब्लिक एजेंट। ओके, देन बाकी सब डिफॉल्ट रहेगा, टैग्स एंड ऑल। उसके बाद मैं अपना एजेंट क्रिएट कर दूंगा। तो एजेंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एजेंट ऑनलाइन आ गया। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे सपोज हमें कनेक्टिविटी चेक करनी है अपने पोर्ट्स के साथ, 445 या 139 के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं है मेरे डेटा सिंक एजेंट से। तो मैं अपना विंडोज सर्वर का पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद मैं प्रेस X2 से एग्जिट कर देता हूँ। टेल टेलनेट स्पेस 445। तो ओ टेलनेट कमांड इसमें नहीं है, मैं एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। apt इंस्टॉल टेलनेट। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ये जस्ट एडिशनल पार्ट है। ओह ये apt नहीं है, ये बेसिक यम होगा इसमें, यम इंस्टॉल टेलनेट। ओके, मेरा टेलनेट इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं ट्राई करता हूँ फिर से टेलनेट पब्लिक आईपी 445। और आप देख सकते हैं इसके लिए कनेक्टेड है। अब मैं 139 के लिए एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये 139 के लिए भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर सेटअप हो गया है। अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने डेटा सिंक, ये एजेंट मेरा बन गया है। अभी मैं जाता हूँ अपने टास्क पे, टास्क क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू टास्क। देन क्रिएट न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एसएमबी। एसएमबी में अभी यहाँ पे ये एजेंट का आईपी मांग रहा है मेरे से, तो मैं यहाँ से अपना पब्लिक आईपी कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपना एजेंट सेलेक्ट करने के बाद एसएमबी सर्वर में अपना आईपी डाल दिया मैंने। शेयर नेम मेरा बेसिकली फोल्डर्स था, मेरा फोल्डर का नाम था डाउनलोड्स। मैंने डाउनलोड्स फोल्डर को शेयर किया था। आप स्टार्टिंग में स्लैश लगा देना। देन एडिशनल सेटिंग एसएमबी वर्जन जो इंस्टॉल करेगा वो ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद मेरे ये यूजर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। यूजर मेरा डेटा सिंक था, पासवर्ड मैं अभी इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने पासवर्ड इंसर्ट कर दिया है। तो डोमेन मैं डिफॉल्ट अभी ब्लैंक रखूंगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, तो मैं क्लिक करता हूँ S3 सेलेक्ट करता हूँ लोकेशन। देन उसके बाद मेरी एक बकेट S3 बकेट यहाँ पे बनी हुई है, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये ऑलरेडी इसने ऑटो जनरेट एक रोल जनरेट कर दिया। सपोज मुझे किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में अपना डेटा इंसर्ट करना है, तो सपोज मुझे एस एम बी, तो मैं एस एम बी देता हूँ सब फोल्डर जहाँ पे मेरा एस एम बी डाउनलोड्स फोल्डर का सारा डेटा सिंक होगा। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन मेरा टास्क का नाम डेटा सिंक एस एम बी टास्क। वेरीफाई ओनली डेटा दैट ट्रांसफर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी बैंडविड्थ सेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। देन एडवांस सेटिंग में क्यूइंग एनेबल कर सकते हैं मल्टीपल टास्क के लिए। इससे ज़्यादा मोर डिटेल्स में मैंने इसके बारे में अपने क्रॉस अकाउंट डेटा सिंक वाली वीडियो में बनाया बताया, जिसमें हम S3 टू S3 ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके अलावा अभी हम एंटायर लोकेशन ही सिलेक्ट करेंगे। देन बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखेंगे। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल पैटर्न प्रीफिक्स या फिर पर्टिकुलर फाइल एक्सक्लूड करनी है, तो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देन शेड्यूल अभी नो शेड्यूल करेंगे, क्योंकि हम इसको मैनुअली स्टार्ट करने वाले हैं। देन टैग्स एंड ऑल सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहेगा। रिपोर्ट समरी हम नन रखेंगे, हमें कोई समरी नहीं चाहिए। देन लॉगिंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये AWS डेटा सिंक वाले लोग ग्रुप में क्लाउड वॉच में हम देख सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद क्रिएट टास्क कर देंगे। जब तक टास्क क्रिएट हो रहा है, मैं एक बार अपने विंडोज़ वाले सर्वर में फिर से चल जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं डाउनलोड्स के अंदर एक सैंपल फाइल क्रिएट कर देता हूँ। डबल क्लिक, देन क्रिएट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैं देता हूँ
hello.txt, देन एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ मैं world.txt, world.txt। ओके, तो ये वाला हमारा काम हो गया है। अब मैं सिंपली आपको एक बार अपनी S3 बकेट में जाता हूँ, जाके S3 बकेट शो कर देता हूँ उसमें कुछ डेटा है कि नहीं है। ओके, तो ये मेरी डेटा सिंक की S3 बकेट है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी इसमें ये एक डेटा है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरी बकेट प्रॉपर एम्प्टी है। तो इसके बाद मैं अपने डेटा सिंक पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक ऑन माय टास्क, देन स्टार्ट विद डिफॉल्ट्स। अभी हमें वेट करना होगा। हम तब तक हिस्ट्री में चल जाते हैं। अभी मेरा टास्क यहाँ पे लॉन्चिंग फेज में है तो ये स्टार्ट होने में टाइम लेगा, तब तक मैं अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। इसी बीच में फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप यहाँ तक आपने देखा है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, जिससे मुझे आगे फ्यूचर में और वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अगर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा तो फिर मैं वीडियो ही किसके लिए बनाऊंगा। I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth. ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा टास्क सक्सेस हो गया है। तो होपफुली डेटा हमारे S3 बकेट में आ जाना चाहिए। उससे वहाँ पे चेक करने से पहले आप देख सकते हैं मैंने सोर्स लोकेशन में अपना डाउनलोड्स फोल्डर और मेरे विंडोज एसएमबी सर्वर का मैंने पब्लिक आईपी शेयर किया था, एंड डेस्टिनेशन लोकेशन में मैंने ये एसएमबी पाथ, ये सब फोल्डर का पाथ दिया है। तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप ही से एसएमबी फोल्डर क्रिएट कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक एजेंट सेलेक्ट किया था। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इतने बाइट हुआ है, डेटा का थ्रूपुट इतने बाइट्स पर सेकंड था, कंप्रेशन ये हुआ है आपका 4 फाइल से वेरीफाई हुई है। आइडियली हमने 2 ही फाइल बनाई थी, लेकिन डेटा सिंक अपनी खुद की भी कुछ फाइल्स बनाता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे अभी इतना इनफ डेटा नहीं था हमारे पास जिससे ये यहाँ पे हमें डैशबोर्ड में डेटा दिखा सके। तो उसके बाद हम डायरेक्टली अपनी S3 बकेट पे चलते हैं। S3 बकेट पे मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं इसने एसएमबी फोल्डर बना दिया। एसएमबी फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये मेरी दोनों फाइल्स आ चुकी हैं, world.txt एंड hello.txt। इसने इसको डबल नेमिंग कन्वेंशन दे दिया, क्योंकि मैंने अपने आप भी आइडियली विंडोज में एक्सटेंशन हाइड था तो मैंने वहाँ पे उसे मैनुअली डॉट टीएक्सटी दे दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डॉट टीएक्सटी ही बनाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप डॉट INI फाइल आ गई है। एक हिडन फाइल है यहाँ पे डॉट AWS डेटा सिंक करके, तो वो फाइल ऐसे हमें शो नहीं होगी। उस फाइल को हम सिर्फ CLI के थ्रू देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस यही था। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मैं पहले भी काफी बार बोल चुका हूँ, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। लाइक शेयर मत करना, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टेक्स्ट। हाँ भाई, इंग्लिश भी बोलनी भूल गया मैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो बात अलग है, मुझे नहीं पता नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होने वाला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।